सर पे बाल तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही बाल आपके चेहरे पे दिखने लगे तो किसी को अच्छे नहीं लगते। मुझे भी नहीं लगते और आई एम श्योर कि आपको भी नहीं लगते होंगे। किसको लगता है अच्छा कि आपके चेहरे पे बाल दिखे? एट द सेम टाइम और भी बुरा तब लगता है जब आप किसी स्पेशल ओकेजन्स पे जा रहे हो। अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, कई सारे बर्थडेज, पार्टी, फंक्शंस भी होते हैं और इस सब स्पेशल ओकेजन के बीच अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर और बिकॉज ऑफ द फेशियल हेयर्स आपके मेकअप जब आपके फ्लॉलेस नहीं दिखते हैं ना, तो फिर आपको इतना बुरा लगता है। आई कैन फील दैट पेन फॉर यू। सो इसीलिए मैंने आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी जो आपके फेशियल हेयर्स को कहेगा बाय बाय और आपके स्किन को आप फ्लॉन्ट करेंगे एंड आपके स्किन को इतना ग्लो, ब्यूटीफुल एंड ब्राइटन अप करेगा। यू विल फील इन लव विद योर स्किन। यकीन नहीं हो रहा ना, बट आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद डिफरेंस आप अपनी स्किन पे खुद भी फील कर सकते हैं। और कोई भी स्पेशल ओकेजन्स पे आपके जब कैमरामैन कोई भी एंगल से फोटो निकालेगा ना, तो आपको वो कॉन्शियसनेस फील नहीं होगा बिकॉज यू आर बीइंग सो कॉन्फिडेंट। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस को। हाय, माय नेम इज लीना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल लीना लाइव। और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस वीडियो पे। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बताती हूँ मैं सबसे पहली टेक्निक अपने हेयर रिमूवल करने की। और सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये है सेविंग्स। ये जो टेक्निक है ये इतना ज़्यादा कॉमन है, ईज़ी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है और ये इसलिए भी इतना पॉपुलर है क्योंकि ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम सेविंग्स भी है। ख़ास करके तब जब आपके पास टाइम ना हो घंटों पार्लर में अपना वक़्त स्पेंड करने का कि आपके फेशियल हेयर्स को आप रिमूव करें और आपके पास इतना बजट भी अलाउ नहीं करता, तो ये वन ऑफ द वेरी ईज़ीएस्ट एंड फाइनेस्ट मेथड है। और सेविंग करने के लिए जो है आप इस तरीके के टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये जो टूल्स है इससे आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हैं। तो ये इतना कॉमन है और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है फेशियल हेयर्स को रिमूव करने का। बट बहुत लोगों को ये मिथ होती है कि फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट हेयर ग्रो करती है वो बहुत ही ज़्यादा डार्कन टेक्सचर में रफ और बहुत ही ज़्यादा थिक बाल ग्रो करते हैं। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये जो है एक टोटली मिथ है। ऐसे में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब भी आप शेव करते हैं अपने फेस के ऊपर तो आप वैसे हेयर्स को रिमूव करते हैं जो आपके स्किन के ऊपर है। स्किन के अंदर अभी भी आपके हेयर्स रहते हैं। तो जब आप शेव करते हैं तो आप सिर्फ ऊपर के हेयर्स को आप रिमूव करते हैं जो आपको विजिबल होते हैं। स्किन के अंदर ब्लंट हेयर्स रह जाते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम इसे ग्रो करते हुए आप देखते हैं तो आपको ऐसा इल्यूजन आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर्स पहले से ज़्यादा डार्क, पहले से ज़्यादा रफ इन टेक्सचर्स और पहले से ज़्यादा मोटे हो गए हैं। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपके जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है ना, जो बाल के डार्कन होना या फिर बालों का मोटा होना, फेशियल हेयर्स को मतलब रफ होना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये जीन डिसाइड करती है। सेविंग जैसे मेथड्स इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट जो मिथ है वो बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सेविंग्स करने के बाद उनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने, मार्क्स या कुछ तरीके के ब्रेकआउट्स वगैरह उनको अपने स्किन पे देखने को मिलते हैं। बट मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि पिंपल्स, एक्ने और ब्रेकआउट जैसे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं ये सेविंग्स की वजह से नहीं, बल्कि सेविंग्स आप किस तरीके से करते हैं ये उस पे डिपेंड करता है। कई बार आप इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि सेविंग टूल किट को अच्छे से क्लीन करना भूल जाते हैं, उसके प्रॉपर हाइजीन को आप मेंटेन नहीं करते हैं। सेविंग टूल किट को मेक श्योर करिए कि आप यूज करने से पहले और यूज करने के बाद अच्छे से वॉश करें। खास करके आप इसकी वॉश करने के लिए अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर का यूज़ करें। इससे जितने भी इसमें कीटाणु, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्किन पे, इरिटेशंस या पिंपल्स, ब्रेकआउट जैसी प्रॉब्लम्स को आपको डील करना नहीं पड़ेगा अगर आप इस डिवाइस की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ, अपने रूममेट्स के साथ शेयर कर लेते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं
हैं, जो डिवाइस होती हैं, ये पर्सनल हाइजीन के लिए होती है। पर्सनल हाइजीन जैसी चीज़ों को अगर आप शेयर करते हैं तो इससे स्किन डिजीजेस और स्किन इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को आप बुलावा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो सेकंड जो मेथड्स है अपनी हेयर्स को रिमूव करने का वो है ट्विजिंग। और खास करके ये उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है जिनके फेस के हेयर्स बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। वो चाहे तो इस तरीके से अपनी हेयर्स को प्लग कर सकते हैं और इससे होता क्या है कि आपके हेयर्स जो है थोड़े लंबे समय तक ग्रो नहीं करते हैं। लाइक आराम से यू कैन स्टे फॉर 3 वीक्स और 3 वीक्स के बाद ही आप देखेंगे कि आपके फेशियल हेयर्स ग्रो होने स्टार्ट हो रहे हैं आपकी स्किन के ऊपर। बट एट द सेम टाइम ये जो मेथड है ये थोड़ा-सा पेनफुल भी होता है, आपको दर्द होता है और देखा भी गया है कि इस मेथड को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन में थोड़ा-सा रेडनेस और इरिटेशन भी होने लगती है। तो इसके लिए आप अपने फेस पे आइस क्यूब ज़रूर लगा सकते हैं इस मेथड को करने के बाद। थर्ड जो बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत ही पॉपुलर भी है, बट इसके लिए आपको पार्लर का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा बिकॉज़ इसके लिए चाहिए एक्सपर्टीज़ और वो है थ्रेडिंग। बट अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड करके मैं बताने वाली हूँ ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और रिमूव कर सकते हैं अपनी फेशियल हेयर्स को। सो इसके लिए हमें चाहिए बेसन, हल्दी और मिल्क एंड हम लेंगे कुछ बूंद कोकोनट ऑयल के। सो देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें ले लेना है बेसन, 2 टेबलस्पून हम बेसन ले लेंगे, इसके साथ हम लेंगे हल्दी और साथ ही हमें लेना है 1 टेबलस्पून के करीब कच्चा दूध और हम इसमें डालेंगे कुछ बूंद कोकोनट ऑयल की। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड्स ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर और आप जब फेस के ऊपर अप्लाई करिएगा तो आप वैसी जगह पे जहाँ पे आपके हेयर्स है, खास करके ये जो आपके चीक एरियाज़ होते हैं, अपर लिप्स होते हैं, चिन वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे हेयर्स की टेंडेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एरियाज़ पे थोड़ा-सा थिक तरीके से लगाएँगे, थोड़ा-सा थिकर बेस रखेंगे। उसके बाद आप इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे फॉर अराउंड 15 टू 20 मिनट। 15 से 20 मिनट तक आराम से इसे सूखने देना है नेचुरल तरीके से। और सूखने के बाद आपको इसे वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है। रब करते हुए, रगड़ते हुए आपको इस पैक को हटा लेना है अपने स्किन से। जैसे ही ये पूरे तरीके से आप अपने स्किन से इस पैक को हटा लेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो पैक था ये ना ही आपके हेयर को रिमूव कर देगा, बल्कि आपके जो स्किन है उसको भी बहुत अच्छा ब्राइटन अप एंड ग्लो देगा। सो इस टेक्निक को आप ज़रूर से करिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और आप चाहे तो आप वीक में 2 बार 3 बार भी इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिससे आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं वो है डेपिलेटरी क्रीम्स। ये ऐसे क्रीम्स होते हैं और आजकल तो मार्केट में हेयर रिमूवल स्प्रे तक भी आने लग गए हैं, बट इन सब की प्रॉब्लमेटिक बात ये होती है कि इन सब स्प्रेज और क्रीम्स में बहुत ज़्यादा मायनों में केमिकल मिला होता है, जिसके वजह से आपके हेयर्स के प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है और आपके हेयर्स को लूजन अप करता है ताकि वो इजीली वॉश अवे हो जाए विदाउट एनी पेन। बट इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर बेरियम सल्फाइड, ये सब आपके स्किन में लॉन्ग एक्सपोजर्स के टाइम में अगर आप इसका लॉन्ग यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन, इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है। सो ईजी तो है, पेन फ्री भी है, लेकिन स्किन के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो फेशियल हेयर रिमूव करने के टेक्निक्स है वो उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है जिनके हेयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली ग्रो करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। सो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके के एपिलेटर्स डिवाइस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपके पार्लर विजिट की फ्रीक्वेंसी को बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा और आप घर बैठे आराम से हैसल फ्री तरीके से अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के अपने हेयर्स को रिमूव कर पाएंगे। ये जो डिवाइस है ये फेस में ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपके बजट थोड़ा सा अलाउ करती है आपको स्पेंड करना और टाइम सेविंग, अगर आपको कुछ चाहिए जो बहुत इफेक्टिव हो, आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम या इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को आप फेस करना नहीं चाहते हैं तो आप एपिलेटर जैसे डिवाइस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो आराम से 1 to 2 ईयर्स चल जाती है, विच इज़ वेरी गुड। और मैं रिकमेंड करूँगी आप जब भी इसे यूज़ करें, इसके यूज़ करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। इसके बाद जो लास्ट टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है शुगरिंग। एक ऐसी टेक्निक है और बहुत ही कॉमन भी है, बट बहुत लोगों को इसे प्रिपेयर करना नहीं आता है। ये एक होममेड वैक्स का काम करता है। आप चाहे तो फेस के साथ-साथ पूरी बॉडी में भी इसके एप्लीकेशन करके आप बॉडी हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं फेशियल हेयर के साथ। ये इतना अच्छा वैक्स बन जाता है घर पर ही कि आपके बेबी हेयर्स जो आपके फेस में जो विज़िबल भी नहीं होते, उतने छोटे-छोटे हेयर्स को भी ये टारगेट करके रिमूव कर देता है। सो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सो ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, ये इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इसकी मेजरमेंट को थोड़ा भी ऊपर नीचे मत करिएगा, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत मैटर करती है कि आपके हेयर्स को अच्छे से रिमूव कर पाए। सो ये जो होममेड शुगरिंग वैक्स जो हमने घर पर ही प्रिपेयर किया है, ये बाहर केमिकल वैक्सिंग से तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देता है। आप इसे अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर, एक बार इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से अप्लाई करके इसे सूखने दें, उसके बाद इसे अच्छे से रिमूव करें, तो आप देखेंगे कि आपके बेबी हेयर्स तक इससे रिमूव हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सेफ़ है। इससे आपके स्किन में इरिटेशंस, इचिंग जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो ये तो मैंने आपके साथ शेयर करी सारी टेक्निक जिसको यूज़ करके आप अपने फेशियल हेयर्स को घर बैठे आराम से होममेड तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बट इसी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें भी। थोड़े बहुत फेशियल हेयर्स होना इट्स वेरी कॉमन, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे ये बहुत ही एक्सेस होने लगता है। जब आप देखें कि आपके फेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो इसके अंडरलाइन कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं, लाइक पीसीओडी, मेनोपॉज, थायराइड, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है इससे रिलेटेड, वो है हर्सुटिज़म। हर्सुटिज़म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको फेस पे देखने को मिलता है। फेस पे ही नहीं, आपके बॉडी पे भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, आपके ऐसे हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स जो जनरली मेल्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर, वो फीमेल्स में इसकी इंक्रीज़ देखने को मिलती है, जिसके वजह से भी आप देखते हैं कि फेशियल हेयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकता है कि जब आपके कॉर्टिसोल लेवल आपके बॉडी में ज़्यादा है, तो आपके फेशियल हेयर में भी आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखेंगे। सो मेक श्योर करिएगा ये आउटर अपीयरेंस के साथ साथ आप अपने बॉडी और हेल्थ का भी ध्यान रखें। इसको भी अच्छे से मिनिमाइज़ करें। कोई भी डिजीज़ेज़ हो तो उसको जड़ से क्योर करने की कोशिश ज़रूर करिए। इससे आपके फेशियल हेयर्स में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की, फेशियल हेयर रिमूव करने की जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई, ये सब जो मैंने शेयर करी है ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अपनी रिजल्ट्स को मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी ऑल योर रिजल्ट्स। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियोस के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।